कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भगवत प्रेम के भावों से संयुक्त होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अनवरत प्रगतिरत जिज्ञासु हैं। भगवान की असीम महान महती कृपा से हम निरंतर भगवद महिमा का गुणानुवाद इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से कर रहे हैं और इसका गुणानुवाद करते हुए कल आपके सामने चर्चा की गई थी भगवान के वराह अवतार की, और तदुपरांत ये पृथ्वी ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रदान की गई। और इस पृथ्वी पर सृष्टि की उत्पत्ति करने का कार्यभार, सृष्टि की वृद्धि का कार्यभार स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी को प्रदान किया गया। वैसे तो ब्रह्मा जी ने अनेकानेक प्रकार की सृष्टि की संरचना की, जिसका श्रवण आपने किया। उसमें 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई। उसमें सबका वर्णन आया, देवताओं की सृष्टि का भी वर्णन आया, यक्ष राक्षसों की सृष्टि का भी वर्णन आया, पितरों की सृष्टि का भी वर्णन आया। और पितरों की सृष्टि करते हुए एक बात और वहां पर कही गई थी कि पितरों का शरीर अदृश्य होता है, पितरों का शरीर दिखाई नहीं देता। और सबके शरीर तो दिखते हैं, लेकिन पितरों का जो शरीर है वो अदृश्य होता है। इस बात की भी चर्चा की गई, किस प्रकार से नाग सर्प आदि का प्रकटन हुआ, सिद्ध गंधर्व अप्सराएं किन्नर, उन सब की भी सृष्टि का वर्णन ब्रह्मदेव ने किस प्रकार से किया। ये मैत्र है ऋषि ने विदुर जी को समझाया, सूत जी ने सोनक जी को समझाया, और इसके उपरांत सृष्टि अब इस पृथ्वी पर किस प्रकार विस्तार को प्राप्त होती है, उसकी चर्चा यहाँ भागवत में प्रारंभ हो रही है। और ये सृष्टि देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये
3 पुत्रियां शांभु, मनु और शत्रुपा की हुई और 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। इन्हीं से आगे सृष्टि का किस प्रकार से विस्तार होता है, तो सबसे पहले देवहूति की चर्चा यहाँ श्रीमद् भागवत में प्रारंभ की गई है। और आप जानते हैं कि कृदम ऋषि जो ब्रह्मा जी के बड़े तपस्वी इस सृष्टि में संतान हैं, वो बड़े तपस्वी हुए हैं, बहुत तप उन्होंने किया है और अपनी तपस्या के द्वारा उन्होंने भगवान नारायण को प्रसन्न किया है। कहते सरस्वती के तट पर बिंदुसर नाम का एक तीर्थ है, जहां पर 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। यहाँ पर कुछ लोगों को शंका हो सकती है कि मनुष्य शरीर की जो आयु है वो तो 100 वर्ष की निश्चित की गई है लगभग। फिर ये जो वर्णन आता है ये हजारों वर्ष का, तो पहली तो बात ये है कि ये कृदम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब से उनके पुत्रों की आयु, ब्रह्मलोक की आयु, उसकी आपके सामने चर्चा की थी कि ब्रह्मलोक का तो एक ही दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर बैठता है मानवों के। दूसरी बात यह है कि जो 4 युग हुए हैं, उन चारों युगों में भी आयु का क्रम भिन्न है। ये जो हमारा कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष प्रारंभ में निर्धारित है और कलयुग का अंत होते होते ये 100 वर्ष की आयु 10 वर्ष तक सीमित रह जाने वाली है। तो घटते घटते 4,32,000 वर्ष में 100 वर्ष से 10 वर्ष पर आ जाएगी और इसके पीछे कलयुग का प्रभाव है, जहां पर श्रीमद् भागवत में अंत में 12 स्कंद में और 11 स्कंद में चर्चा आती है भविष्य की। तो वहां पर कहा गया है कि मनुष्य के शरीर इतने छोटे होने लगेंगे कि चने के पेड़ पर सीढ़ी लगा करके चढ़ेंगे, ये कहा गया। कुत्ते बिल्ली आकृति की भांति इस तरह के शरीर हो जाएंगे। खैर वो तो चलो जब होंगे, अभी तो ये 100 वर्ष से घट कर के, क्योंकि अभी तो अगर देखा जाए तो लगभग कलयुग का केवल 1.25% समय व्यतीत हुआ है। 99% कलयुग अभी बाकी है और इस कलयुग का प्रभाव अभी से कितना दिख रहा है। सारी संस्कृति, सारे संस्कार विलुप्त प्राय हो रहे हैं और अंत में तो कहते हैं कि मनुष्य के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। कोई रिश्ते नाते नहीं रह जाएंगे। स्वच्छंद रूप से पशु पक्षी कीट पतंग की भांति बस यूं ही शरीर रह जाएंगे और उनके भोग रह जाएंगे। खैर ये तो कलयुग की बात है, क्योंकि इसमें धर्म का केवल एक चरण शेष रह जाता है।
तो द्वापर का भी तो सब चल रहा होगा क्या कहना चाहते हैं, कुछ समझा नहीं। जैसे कलयुग की शुरुआत चल रही है तो जो द्वापर का भी तो सब अभी कुछ होगा। द्वापर का प्रभाव है तभी तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चल रही है। ये द्वापर से ही तो आई है। खैर, आयु की चर्चा हम कर रहे थे। द्वापर युग की जो आयु निर्धारित की गई है वह कहते हैं कि 1000 वर्ष से और 100 वर्ष। द्वापर के प्रारंभ में मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष और अंत आते आते 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है, तो 100 वर्ष पर आ जाता है। और जितनी भी ये द्वापर काल की बाद की घटनाएं हैं जिसमें कौरव पांडवों के माध्यम से ज्यादा जानकारी हमें मिलती है, इसमें अगर यदि हम देखें, विश्लेषण करें, तो जितने भी उस समय के महारथी थे ज्यादातर की आयु 100-125 वर्ष के बीच में ही थी। लगभग इस आयु तक ये लोग रहे, पांडव रहे। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतरण हुआ वो भी इतने ही वर्ष लगभग यहाँ पर रहे। कोई कुछ थोड़ी ज्यादा भी उनकी आयु रही। भीष्म पितामह तो थोड़े और ज्यादा रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान भी था उनके पास। खैर, उसके बाद जब हम त्रेता की बात करते हैं तो कहते हैं त्रेता की जो आयु है वो 1,00,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, 10,000 से नहीं है। 1,00,000 वर्ष से प्रारंभ होती है और 1,000 पर निवृत्त होता है त्रेता। और भाई सत्य युग की तो 10 लाख साल की भी आयु कही है प्रारंभ। तो इसलिए इन विषयों को लेकर के हमें संदेह नहीं करना चाहिए। और इसमें प्रमाण के रूप में तो भाई शास्त्र ही है। अब बहुत से लोग कहते हैं प्रमाण क्या है। अब भाई प्रमाण तो शास्त्र के अलावा क्या हो सकता है। कोई भी देखें, हमारे वेद, पुराण, इतिहास, जितने 6 शास्त्र, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत 6 दर्शन है। उन्हीं में जगह जगह पर विभिन्न माध्यमों से हमारे सामने पूर्व काल की चर्चा की गई है। और ये भी है कि जो पूर्व काल में जो जिस समय पर किसी महान पुरुष के द्वारा रचित ग्रंथ है वो पूर्ण रूप से हमारे पास उपलब्ध भी ना हो, ये भी है। जैसे हमने पढ़ा भाई कि वेद में 1,00,000 मंत्र होते हैं, लेकिन वर्तमान में जब हम देखते हैं तो बहुत थोड़े रह गए। अब तो 15-20% मंत्र कुल रह गए हैं, बाकी लुप्त प्राय हो गए, क्योंकि परंपरा से वो आगे बढ़े नहीं। या परंपरा से जो आगे बढ़े, मान लीजिए किसी भी महान पुरुष ने आगे अपने शिष्य को ज्ञान दिया 1,00,000 का, लेकिन 1,00,000 में उसने आगे 99,000 तक वह सीमित हो गया, 1,000 को नेग्लेक्ट कर दिया। आगे बढ़ा तो 99 से 98 रहेगी, 97 रहेगी, 96 रहेगी। परंपरा से एवं परंपरा प्राप्त में राजविषु सकालीनी महता योगो नष्टः पुरातन। ये धीरे धीरे नष्ट हुआ, लुप्त प्राय हुआ। और जब ये लुप्त हो जाता है तो पुनः भगवान का प्रकटन होता है। युग युग में भगवान अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के इस ज्ञान को पुनः किसी योग्य पात्र को प्रदान करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यही वो धर्म जो विलुप्त होता है। और इसके विलुप्त होने पर ही ये आसुरी संस्कृति हावी होती है।
आसुरी संस्कृति हावी होने के पीछे कारण यह है कि जब हमारी संस्कृति विलुप्त होती है, बच्चों को आगे वो संस्कार नहीं मिलते हैं। जैसे वर्तमान में चल रहा है, संस्कार देता कौन है बच्चों को? कितने लोग हैं जो बच्चों को संस्कार दे रहे हैं? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को मंदिरों में लेकर जा रहे हैं, और मंदिरों में ले जाने के बाद भी वो नमन आदि की प्रक्रिया, आशीर्वाद लेने की जो प्रक्रियाएं हैं, कितने कर पा रहे हैं? आप विचार कीजिए, आज के समय में तो बालकों को यही पता नहीं कि पैर छूने के लिए कहा जाए तो बाएं हाथ से छूना है कि दाएं हाथ से छूना है। उनको ये पता ही नहीं कि पैर छूने हैं या घुटने छूने हैं। कौन सिखाए? यत यत चरति ही श्रेष्ठ तत तत एव इतर जना सयत परमानम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है, जो महान पुरुष हैं, वही इन परंपराओं को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जो संस्कृति को प्रदान करने की बात है, उन्हें बता ही नहीं रहे हैं। चलो, बच्चों को आप मंदिर में नहीं लेकर के जा रहे हैं, घर में ही मंदिर बना दो। मैं अपने घर को, घर भी तो मंदिर जैसा बन सकता है। घर में उनको संस्कार दो। गीता, भागवत, रामायण ये हर घर में पढ़ी जानी चाहिए। जब वो भगवान राम के चरित्र को पढ़ेंगे तभी तो राम जी के जैसा करेंगे। क्योंकि यत यत चरति श्रेष्ठ तत तत एव इतर जना, जो श्रेष्ठ महान पुरुषों ने किया है वो प्रमाण के रूप में हमारे सामने होता है, और उसके देखा देखी ही आगे परंपरा से जो संतानें आ रही है वो करेंगी। भगवान ने क्या किया? बहुत सुंदर बात कही है गोस्वामी जी महाराज ने, और हर बच्चे को उसका अनुसरण करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बड़ों को भी अनुसरण करना चाहिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई मात। प्रातः काल उठ करके भगवान, वो तो भगवान है, उनके लिए तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो तो कुछ करें तब भी ठीक है, न करें तब भी ठीक है, लेकिन करते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर सावधान होकर के मैं कर्म न करूं तो ये लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जब अवतरित होते हैं तो वो वह कार्य स्वयं करके दिखाते हैं। उठे और उठ करके सबसे पहले जो हमारे गुरु कहे गए मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः, उन दोनों के चरणों में प्रणाम करते। और माता पिता कहने का तात्पर्य केवल माता पिता नहीं, माता पिता के समकक्ष जितने भी नातेदार हैं, वो चाचा हो, वो ताऊ हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, मामा हो, मामी हो, फूफा हो, फूफी हो इत्यादि, ये जितने भी समकक्ष नाते हैं, या पिता के मित्र हों, माता की सखियां हों, वो सब भी उसी में आते हैं। उन नातों को जीवित रखना है। ये जो अंकल चला है ना भाई, इसने बड़ा गड़बड़ की है नाते, जिसे देखो उसे अंकल, अंकल अन अकल, जिसमें अकल नहीं होती है वो अंकल होता है। ये वैसे तो मनोरंजन का विषय है, लेकिन ये अंकल शब्द हमारी संस्कृति में, अब चाचा भी उसी कैटेगरी में और ताऊ भी उसी कैटेगरी में, मित्र भी, सब कैटेगरी समाप्त। ये कैटेगरी तो भाई वेदांत में समाप्त होती है, फिर अंकल भी नहीं होता, फिर तो ब्रह्म होता। लेकिन चल गई भाई ये बातें, तो हमें इसके ऊपर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। चाचा जी, ताऊ जी, माता जी, पिताजी, बाबा जी, दादी जी, इनसे एक अंदर से भावनात्मक लगाव जुड़ता। पिता को डैड बना दिया, मम्मी को मॉम बना दिया। मम्मी बनाया पहले तो माता जी,
फिर मोम बनाते बनाते क्या बनाएंगे भाई पता नहीं, कुछ आजकल की पीढ़ी का जो प्रेम, जो भाव, जो समर्पण माँ कह करके प्रदर्शित होता है अंदर से, उसकी अनुभूति होती है, वो किसी अन्य शब्द में नहीं। एक बार मैं इंदौर गया, तो इंदौर एक डॉक्टर प्रताप सिंह हार्डिया, वो आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर, और सबसे पहले हमारी शामली में जो है वो भाई वो ये आंख से चश्मा हटाने का जो ऑपरेशन वो करने के लिए आया करते थे। तो जब हम गए तो पहले भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करके आए, और भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने के उपरांत हम इंदौर उनको दिखाने के लिए आए। तो वहां जाकर के बड़ा अच्छा लगा। उनका जो हॉस्पिटल है उसका नाम उन्होंने माँ ही रखा। अब ऊपर देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड जिसको कहते हैं, उस पर लिखा है माँ। फिर अंदर प्रवेश करते हैं, एक बहुत बड़ा रिसेप्शन हॉल उन्होंने बनाया हुआ है, और उस रिसेप्शन हॉल में मध्य में एक बीच में सर्कुलर शेप में एक मंच कह लीजिए बनाया है, और उस मंच पर उन्हें बिल्कुल मध्य में भगवान को विराजित किया है और अपने माता पिता को विराजित किया है। और प्रतिदिन जैसे ही वो अपनी ड्यूटी पर आते हैं, आते ही वहां सबसे पहले वो पूजा पाठ करते हैं, और सब जितने भी लोग वहां पर होते हैं वो सब मिलकर के वहां पर पूजन करते हैं, और पूजन करने के उपरांत सबको प्रसाद बढ़ता है, और प्रसाद वितरण के उपरांत तब जाकर के वो अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। ये भगवान राम की प्रेरणा, यही तो क्या भगवान राम, माता पिता को सम्मान दिया, गुरुओं को सम्मान दिया, अतिथि को सम्मान दिया, भगवान की पूजा की। ये हमारी रोज की दिनचर्या में होना चाहिए, बच्चों की दिनचर्या में हमें इसे समाहित करना चाहिए। बच्चों को जब हम बैठाएंगे तभी तो उनके कान में पड़ेगा। हमने देखा हमारी माता जी बचपन से उनको आदत थी, रोज मंदिर में जरूर जाती थी, प्रतिदिन मंदिर में जाना था, और मंदिर में से आकर के घंटों, घर में भी एक छोटा सा अलमारी, छोटी सी अलमारी थी, उसी में वो बना रखा था अपना भगवान का मंदिर, और उसमें खड़े होकर के रोज वो आरतियां गाती, भजन गाती, और जब जिस समय मिलता, काम भी भाई पहले तो इतना होता था, पहली महिलाएं इतना काम करती थी, हमने अपनी माता जी को देखा, अरे क्या पूछो, सुबह से लेकर के रात तक लगी ही रहती थी, वो थकते कभी नहीं थे। हमारे जो पुराने हमारे पूर्वज हैं वो कभी थकते नहीं थे, इतनी लंबी ड्यूटी देते, थकान उनको होती नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी तो काम करते करते इतनी एक्सरसाइज होती, न कभी उनके घुटने खराब होते किसी के, न उनको कोई बीमारियां होती थी, उनकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो जाती थी, तो बड़ा काम करती। लेकिन वो काम करते करते भगवान के भजन गाते। वो छोटी सी उम्र में हमारे हाथ में कहने लगे, मेरे से पढ़ा नहीं जाता तो मुझे पढ़ के सुना दे, गीता जी सुना दे, कभी रामायण सुना दे, कभी भागवत सुना दे, सावन आता था तो शिव पुराण लगा देते। तो यहीं से तो संस्कार पड़ते हैं। वो सब चीजें अपने जीवन में हमें समाहित करने की आवश्यकता। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जिस समय आपसे प्रसन्न हो उस समय उसके हाथ में गीता जी पकड़ा दीजिए, बेटा चल एक ही अध्याय जरा मुझे सुना दे, मेरे से तो अभी पढ़ा नहीं जा रहा है, तू पढ़ के सुना दे, मेरी इच्छा है। अगर यदि आप की वो इच्छा पूरी करने के लिए मान जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं मानेगा, बहाने होते हैं। तो मैं बहानों के ऊपर आपको एक बात बताता हूँ। हम गुरु जी के आश्रम में जाया करते, और गुरु जी के आश्रम में रात को भजनों का कार्यक्रम चला करता था। तो वहाँ पर हमारे जो बच्चे ये साथ में जाते ही थे, छोटी सी उम्र में,
और वहाँ पर ये छोटे वाली जो लड़की थी, अब इसको कहते थे तू भजन याद कर ले, तो क्या मिलेगा? तो किसी चीज़ का लालच, वो कहती कि गोल्डन तिलवा देना या कोई टॉफी वगैरह, जो भी कुछ वो उसकी मन की बात। मैंने कहा ठीक है, भजन करके याद करके सुना दे और ले, या 4 श्लोक याद करके सुना दे और ले, एक प्रलोभन। लेकिन विषय ये है कि जो श्लोक उसने उस समय याद कर लिए, जो भजन उसने याद कर लिए, वो अब जीवन में भूलेंगे क्या करें? वो जीवन में कभी भूल नहीं सकते, और जीवन में जब समस्या आएगी तो श्लोक याद आ जाएगा। ये संस्कृति की रक्षा की बात है। वो कभी भी कुसंस्कारों से संयुक्त नहीं हो सकते बालक, उनका कभी पतन नहीं हो सकता। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, पतन नहीं होगा कि जी यूनिवर्सिटियों में तो ऐसा खाना मिलता है, ऐसा मिलता है, ऐसा माहौल है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का माहौल कुछ भी हो, लेकिन हम अगर यदि पक्के हैं तो फिर दुनिया में किसकी हिम्मत है कि हमें हमारे रास्ते से डिगा सके? और फिर देखो भाई, महान पुरुष तो गिनती के हुआ करते हैं, वही तो महान पुरुष बनेंगे आगे जाकर के, जिनको हमने संस्कार दिए हैं। जो संस्कारहीन है वो क्या करेंगे? वो तो विनाश ही करेंगे, राक्षस बनेंगे, और राक्षस बनकर के दुनिया से लड़ेंगे। सारे दिन लड़ने के काम है उनको, कुछ काम है नहीं, झूठे तर्क वितर्क करेंगे। आज जो हो रहा है समाज में, यही तो हो रहा है। लेकिन जो संस्कारी व्यक्ति होते हैं वो पूजे जाते हैं, उनका पूजन होता है, और उसके पीछे यही है भाई, परंपरा। तो खैर, आयु की बात चल रही थी, और आयु की बात इसीलिए चली कि कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया। कहाँ पर तप किया? कहते हैं सरस्वती नदी के किनारे पर बिंदुसर नाम का तीर्थ। उस बिंदुसर नाम के तीर्थ में वो अपने तप के द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। कहते सत्य युग का वो समय है, सृष्टि के प्रारंभ का समय है। सृष्टि उस समय प्रारंभ हुई थी। तो कहते हैं उनकी तपस्या से भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए, और अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर के भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान का स्वरूप बड़ा ही तेजस्वी, गले में श्वेत कमल की माला, बड़ा दिव्य स्वरूप, बड़े दिव्य वस्त्र, स्वर्ण में मुकुट, कानों में कुंडल, हाथों में शंख चक्र गदा पद्मा। भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स की रेखा, कंठ में कौस्तुभ मणि। ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप को जब कर्दम ऋषि ने देखा तो हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर, यह है प्रणाम की विधि, जिसको हम साष्टांग प्रणाम कहते हैं, कि पृथ्वी पर सिर को टिकाया, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, और प्रेमवश चित्त से हाथ जोड़कर मधुर वाणी में भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। और भगवान की जो ये स्तुति है, इस स्तुति में पहले गुणों के माध्यम से, कि भगवान संपूर्ण सत्व गुण के जो आधार हैं, भगवान आप भव सागर से पार होने के लिए आपका नाम जहाज के समान है। अनेकानेक प्रकार से बहुत लंबी चौड़ी स्तुति है कर्दम ऋषि के द्वारा जो भगवान की गई, और उस स्थिति से भगवान प्रसन्न हुए। जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा कि तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, बताओ क्या करना, क्या चाहते हो? कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु, मेरी अपनी व्यक्तिगत चाहत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति के लिए मुझे आज्ञा दी है, इसलिए आप मेरे योग्य
जो भी कन्या आप उचित समझते हो आप उसको मुझे प्रदान करें, और जो सृष्टि संरचना मुझे करनी है प्रभु, उस सृष्टि संरचना के करते हुए मैं कभी भी आपसे विमुख ना हो। हे प्रभु, मेरा सदा आप ही में मन लगा रहे, और सृष्टि सृजन के उपरांत कर्दम ऋषि कहते हैं कि प्रभु मैं पुनः आपकी आराधना में ही तल्लीन हो जाऊं। पिताश्री की आज्ञा पूर्ण करके मुझे केवल आपके अतिरिक्त और किसी का ख्याल ना रहे। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा भाव निर्मल है, और श्याम भुवनों जिनको मैंने ये पृथ्वी प्रदान की है, वह परसों अपनी कन्या देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे, उसका पानी ग्रहण कर लेना। इस प्रकार से भगवान कहकर के अंतर्ध्यान हुए। एक दिन बीत जाने के बाद फिर दूसरे दिन मनो महाराज महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर के उस पर अपनी कन्या देवहूति को बिठाकर उस बिंदुसर नाम के तीर्थ पर आते हैं। वह बिंदु सरोवर बड़ा दिव्य सरोवर है। कहा जाता है कि जो बिंदु सरोवर है, इसका नाम बिंदु इसलिए पड़ा कि यहाँ पर भगवान ने अपने भक्त के प्रेम में होकर के ऐसे भगवान उसके प्रेम से ऐसे तीव्र भावों से संयुक्त हुए कि उनकी आंखों से अश्रु बिंदु गिरे। तो भगवान के अश्रु बिंदु पे गिरने के कारण से ही वह सरोवर बिंदु सरोवर कहलाया। सरस्वती के जल से वो बिंदु सरोवर भरा हुआ। और मुझे ऐसा लगता है, यद्यपि ऐसा वर्णन तो यहाँ नहीं आता है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्थल और कोई नहीं है, ये बद्रिकाश्रम है शायद, क्योंकि सरस्वती नदी का उद्गम वहीं पर हुआ है। और पूर्व में जब सृष्टि की संरचना हुई, ये उस समय की स्थिति का वर्णन है, तो हो सकता है वही स्थान रहा हो या अन्यत्र कोई स्थान हो सकता है। जो भी हो, तो उस दिव्य स्थल पर मनु और शत्रुपा जी आए, और उन्होंने आकर के विधिवत रूप से कर्दम ऋषि के कुटिया के पास अपने विमान को रोका। कर्दम ऋषि कुटिया से बाहर निकल करके आए और स्वागत सत्कार किया, आतिथ्य किया। उसके बाद पूजा ग्रहण करने के बाद शंभु, मनु और शत्रुपा ने विधि पूर्वक देवहूति का विवाह इन कर्दम ऋषि के साथ करने का अपना प्रयोजन रखा। और उसी समय ब्रह्मा जी का भी आगमन हुआ। ब्रह्मा जी का आगमन होने पर फिर विधि पूर्वक, कहते हैं ब्रह्म विधि से, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। और यहाँ पर दिया कि वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गिर्भनामीते इत्यादि मंत्रों से वो अपेक्षा करते हुए संतान की, उस संबंध को स्वीकार किया गया। यहाँ पर 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा, ये चर्चा पहले आ चुकी है, इसलिए केवल यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि 8 प्रकार के विवाहों का विधान है। एक ब्रह्म विवाह, एक देव विवाह है, एक आर्थ विवाह, एक प्राजापत्य विवाह है,
आसुर विवाह है, गांधर्व है, राक्षस और पैशाच। इस प्रकार से ये 8 विवाहों की चर्चा आती है, इनका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। तो इनमें ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये जो इसमें माता पिता के द्वारा उपयुक्त वर ढूंढ करके उसके साथ अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करना, दोनों परिवारों की सहमति से, ये विवाह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और मनुष्यों के लिए सबसे अनुकूल विवाह यही है। यद्यपि विभिन्न परिस्थितियों वश अन्य प्रकार से भी विवाह हुए हैं, लेकिन वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि क्या परिस्थिति है। जैसे रुक्मणी जी का विवाह उसमें आता है। दूसरे क्षत्रियों में एक परंपरा रही है कि वो बाहुबल से भी वहाँ संबंध बनाए गए हैं। तो ये खैर चलो अलग अलग विधि हैं, अब इनके ऊपर हम क्या चर्चा करें। इसके बाद कहते हैं कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह हुआ और उसके बाद कहते हैं कि इनके यहाँ सबसे पहले 9 कन्याएं उत्पन्न, और जब 9 कन्याएं उत्पन्न हुई तो उन 9 कन्याओं के उत्पन्न होने के बाद कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने पहले कह दिया था कि भाई मैं संतानोत्पत्ति करने के बाद मैं पुनः संन्यास धर्म में प्रवृत्त होऊंगा। तो उसी समय देवहूति हाथ जोड़ करके इनके सामने बैठ गई और प्रार्थना की कि प्रभु, मैं अकेली स्त्री, ये 9 बच्चे, इनका पालन पोषण करना है, फिर इनका ये योग्य वर देखना, ये कार्य मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। कोई पुत्र भी नहीं है। तो कर्दम ऋषि ने उसके अभिप्राय को समझते हुए कुछ समय और रुकने का संकल्प किया और उसके बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और ये पुत्र कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री हरिनारायण कपिल भगवान के रूप में इनके यहाँ अवतरित हुए। और जब कपिल भगवान का अवतरण हुआ तो कहते हैं आकाश से देवताओं ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की, सर्वत्र आनंद ही आनंद, सब जीव प्रसन्न हुए। और सरस्वती नदी से घिरा हुआ जो कर्दम ऋषि का आश्रम है, वहां पर भगवान की स्तुति करने के लिए मरीचि आदि ऋषियों के साथ स्वयं ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। और ब्रह्मा जी ने बड़ी दिव्य स्तुति यहाँ पर की है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि तुमने मेरी बात का मान रखा है, अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और तुम्हारी ये 9 पुत्री हैं, इनकी विवाह विधि पूर्वक ये जो मरीचि आदि ऋषि हैं इनके साथ कर दीजिए। तो कर्दम ऋषि ने उनकी बात को शिरोधार्य किया। ब्रह्मा जी अपने लोक को गए। उनके जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने मरीचि प्रजापति के साथ अपनी कन्या कला नाम की कन्या है, जिसका विवाह मरीचि के साथ किया गया। अनसुईया नाम की कन्या हुई, मरीचि के बाद अत्रि हुई। अत्रि ऋषि के साथ उन्होंने अपनी अनसुईया नाम की कन्या का विवाह किया। श्रद्धा का अंगिरा के साथ विवाह किया। हविर्भू पुलस्त ऋषि को अर्पित की। पुलह ऋषि को गति नाम की कन्या, क्रतु को क्रिया नाम की कन्या, भृगु जी को ख्याति नाम की कन्या और वशिष्ठ जी को अरुंधति नाम की कन्या दी। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी। और ये अथर्वा ऋषि इन्होंने ही आगे यज्ञ कर्मों का विस्तार किया।
जो हमारे यहाँ यज्ञ की परंपरा प्रारंभ हुई वो यही इन अथर्वा ऋषि से यज्ञ की परंपरा प्रारंभ हुई। और अनसुईया की कथा तो आप सब जानते ही हैं। अनसुईया जी की आगे भी कथा आएगी इसमें, तो विस्तार से उसी समय चर्चा करेंगे, जिसके यहाँ तीनों देव पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर, तीनों के पुत्र रूप में इनके यहाँ आगमन हुआ है। इस प्रकार से 9 की 9 कन्याओं का विवाह कर्दम ऋषि ने किया। और उसके उपरांत कर्दम जी ने देखा कि मेरे यहाँ जो ये कर्दम ऋषि कहते हैं कि ये कपिल भगवान का जो अवतार हुआ है। अब एकांत में एक दिन कर्दम ऋषि कपिल भगवान के पास गए और कपिल भगवान के पास जाकर के उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और अनेकानेक प्रकार से स्तुति के द्वारा उनको प्रसन्न किया। आप ईश्वरीय संयुक्त हैं, वैराग संयुक्त है, ज्ञान संयुक्त है, यश है, तेज है, श्री है, ये जो 6 ऐश्वर्य हैं इनसे संयुक्त हे परब्रह्म, ये सारी प्रकृति, ये सब पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक लोकांतर, सब आप ही का स्वरूप है प्रभु। आपकी चेतन शक्ति के द्वारा ही इसका पालन भी होता और आप में लय भी होता। अनेकानेक प्रकार से कर्दम ऋषि ने भगवान की स्तुति की है। स्तुति हर जगह पर मैंने आपको बताया है कि जब भी आवश्यकता हुई तो भक्तों ने स्तुति की, भगवान प्रकट हुए तब स्तुति हुई। अनेकानेक प्रकार से भगवान की स्तुति की गई और स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा कि मैंने तुम्हें जो वरदान दिया था अब वो परिपूर्ण हो गया है। अब आप जैसा आपका मन करे सो आप करें। आप माता देवहूति की चिंता न करें। अब कर्दम ऋषि ने भगवान के चरणों में कोटि से प्रणाम किया, भगवान से आत्मज्ञान को प्राप्त किया और फिर कहते अग्नि और आश्रम यानी घर और अग्नि, ये यहाँ पर एक सन्यास की विशेषता बताई गई। जब कोई सन्यास ले लेता है ना तो कहते हैं सन्यासी के लिए अग्नि का त्याग कहा गया। अग्नि के त्याग से तात्पर्य उसको अपने लिए भोजन नहीं बनाना, ये सन्यास का धर्म है। सन्यासी कभी भी अपने लिए उसकी यहाँ रसोई नहीं होती। दूसरे, जिसने सन्यास में प्रवेश कर लिया, सन्यास आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम तक यज्ञ का विधान किया गया है। सन्यास आश्रम में जाने के बाद फिर यज्ञ का विधान भी है, क्योंकि यज्ञ एक कर्मकांड है और सन्यास वैराग्य और ज्ञान योग की पराकाष्ठा है। तो सन्यास में तो केवल भगवत स्वरूप में विराजमानता है और यज्ञ वैसे तो गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। यज्ञ गृहस्थ को करना चाहिए जिससे कि उसका संसार ठीक प्रकार से चले, परिवार ठीक प्रकार से चले, संसार की व्यवस्था ठीक प्रकार से चले। इसीलिए भगवान ने यज्ञ की रचना की है और इसीलिए यज्ञ को सबसे श्रेष्ठतम कर्म हमारे यहाँ कहा है। लेकिन मैं कहता हूँ यज्ञ केवल अग्निहोत्र यज्ञ नहीं है। हमारे शास्त्रों में बार बार वर्णना है, जो भी शुभ कर्म किया जाए उसमें अग्निहोत्र भी एक शुभ कर्म है, अति विशिष्ट कर्म है देव प्रसन्नता के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आप अन्न जो भी परोपकार के कार्य करते हैं, किसी की जठराग्नि में आप अन्न प्रदान करते हैं, भूखे की भूख मिटाना ये जठराग्नि में अन्न की आहुति है और यही सबसे ज्यादा आवश्यक है संसार में। ये अन्न को सबसे बड़ा दान कहा गया, अन्नदान महादान। अन्न का दान, वैसे तो दान कोई भी हो वही श्रेष्ठ है, मैं ही कहता हूँ।
हर दान श्रेष्ठ है। जहां पर जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु का दान किया जाना चाहिए। अन्न की आवश्यकता है तो अन्न का दान करो, वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र का दान करो, भूमि की आवश्यकता है तो भूमि का दान करो, जहां जिस भी चीज की आवश्यकता है। और आजकल तो बहुत सी चीजें हो गई, जैसे ब्लड का चल गया, आईज का चल गया, तो ये सब श्रेष्ठ दान है, सारे महादान है। हम ये कहें कि फलादान ही श्रेष्ठ है, नहीं, जितने भी शुभ कर्म है वो सब श्रेष्ठ ही है। अगर श्रेष्ठ ना होते भगवान ने उन सब के लिए प्रेरित क्यों किया होता? बात यह जिससे भी संसार के प्राणियों का भला होता हो। किसी को लगता है कि सुबह छत पर जाएंगे और पक्षियों के लिए चारा डालेंगे, दाना डालेंगे, तो वो भी एक बहुत पड़ेगा। गाय को भोजन खिलाना, सांड को भोजन खिलाना, बंदरों को या अन्य जीवों को, आपके घर के बाहर कुत्ते आदि आते हैं तो सबको भोजन देना, ये एक श्रेष्ठ कर्म माना गया है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जो श्रेष्ठ कर्म है उससे भी जब दिक्कत होने लगे व्यवस्था में, तो शास्त्र कहता है कि बिल्कुल लकीर के फकीर भी बन जाए। लकीर के फकीर बनने की आवश्यकता नहीं। कई बार क्या है कि हिंसक प्राणी होते हैं, उनको आप कुछ डालेंगे, अब वो हिंसक प्राणी गड़बड़ भी कर देते हैं, तो बचाव करने की आवश्यकता है। ये भी शास्त्र ने कहा। तो खैर सभी दान श्रेष्ठ हैं, जो भी दान दिया जाए वही उत्तम कोटि का होता है, तो वो सब यज्ञ के रूप में माना जाता है। आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा का दान दे रहे हैं, तो वो भी यज्ञ है। स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो भी यज्ञ है। सत्संग कर रहे हैं तो वो भी यज्ञ है। मंदिर में जा रहे हैं तो वो भी यज्ञ है। किसी की सहायता करना यज्ञ नहीं, ये सब क्रियाएं यज्ञ हैं। सास की बहू सेवा कर रही तो ये भी यज्ञ है। बेटा पिता की सेवा कर रहा है तो ये भी यज्ञ है। भाई भाई की सहायता कर रहा है तो ये भी यज्ञ है। मित्र मित्र की सहायता कर रहा है तो ये भी यज्ञ है। ये सब यज्ञ ही हैं। जब भी कोई अच्छा आयोजन कहीं पर भी होता है, उसमें आप सहयोग कर रहे हैं तो यज्ञ है। तो यज्ञ के अनेक रूप हैं। खैर, इसके बाद कहते हैं उन्होंने अग्नि का परित्याग किया और आश्रम का परित्याग किया। आश्रम माने उस कुटिया का, उस घर का, उस विमान का जो उनके पास था, उन सब का उन्होंने परित्याग किया और भगवान की शरण होकर के निसंग भाव से, सबसे मुख्य बात क्या है? निसंग भाव, असंग भाव, कहीं चिपकाव नहीं। ये कर्दम ऋषि अब कहीं पर चिपके नहीं, सब कुछ ब्रह्म रूप है, ऐसी समदर्शी दृष्टि में अहंकार, ममता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट करके केवल समदर्शी हो गए। सब में अपने आत्मा को देखने लगे, अंतर्मुखी होकर के शांत हो गए। ऐसी शांत कि जैसे बस बिना लहरों का समुद्र हो। वो केवल सर्वज्ञ श्री वासुदेव में अपने चित्त को स्थिर करके समस्त बंधनों से विनिर्मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से ये कर्दम ऋषि का दिव्य चरित्र रखा गया। इसके बाद अब सोनक जी ने पूछा कपिल भगवान के बारे में कि हमने सुना है कि कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को उपदेश किया। अब उस लीला को हम सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं कि मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को इस संदर्भ में आगे बताया कि जब कर्दम ऋषि वन को चले गए, तो कर्दम ऋषि के वन चले जाने पर कपिल भगवान अपनी माता का प्रिय करने के लिए अपनी माता की सेवा करते हैं। उसी बिंदुसर आश्रम पर कपिल भगवान रहने लगे। और एक दिन की बात है कि भगवान कपिल सब कर्मों से विरक्त होकर के आसन पर विराजित थे। और जब वहां विराजित थे उसी समय कहते देवहूति को ब्रह्मा जी की बात याद आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ स्वयं साक्षात भगवान अवतरित होंगे।
तो ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करते हुए, अब ब्रह्म वचन तो भाई सदा सत्य वचन होता है। आज देवहूति कपिल भगवान के सन्मुख आए और कपिल भगवान के सन्मुख आकर के आज मां बेटे का भाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भाव अब मां बेटे वाला नहीं है। आज तो भाव भक्त और भगवान, और उसी भाव से आज देवहूति भगवान के सन्मुख आई, नमन किया और नमन करने के उपरांत अब वो चर्चा प्रारंभ होती है जो बड़ी दिव्य चर्चा है, जिसे सांख्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। यद्यपि पूर्ण सांख्य शास्त्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन सांख्य शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है वह यहाँ पर अब कपिल भगवान के श्री मुख से प्रकट होता है। तो अब इसकी चर्चा प्रारंभ होती है और ये चर्चा अब भाई कल आपके सम्मुख करेंगे। अब आज तो यहीं पर विश्राम दे देते हैं, कल तो फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भाई जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की